हेलो गाइस। कैसे हैं? माँ का 70 साल की मीना जी गांव में रहती थी। उसका एक बेटा था जो शहर में रहा करता था। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। मीना जी के पति का, जब मीना जी का बेटा बहुत छोटा था तभी उनका निधन हो गया था। मीना जी ने उसको सिलाई कढ़ाई करके पढ़ाया लिखाया और काबिल होने पर वो शहर चला गया। और उसको कभी माँ की वहाँ से याद नहीं आई और उसने पलटकर कभी नहीं देखा। एक बार उसका जन्मदिन होता है, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त था। तो मीना जी बार बार फ़ोन करे जा रही थी पर वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। मीना जी फ़ोन फ़ोन करके थक गई। तो उन्होंने सोचा मैं रात को जब वो आराम से आएगा, घर में सोएगा, तो तभी मैं फ़ोन करूँगी। वो रात को सो रहा होता है तभी मीना जी फ़ोन करती हैं और फ़ोन की घंटी बज जाती है। और वो उठ जब वहाँ से उठता है और फ़ोन उठाता है, कहता है माँ इस टाइम फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, मैं सो रहा था, बहुत थक गया था और सुबह कर लेती। वो कहती है नहीं बेटा, आज तेरा जन्मदिन था तो मैं सुबह से फ़ोन कर रही थी और तूने उठाया नहीं, इसलिए मैंने इस टाइम फ़ोन किया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तो वो कहता है तो बहुत दिनों से घर नहीं आया, बोल कब आएगा। वो कहता है मैं कल ही आ जाता हूँ। वो दूसरे दिन गाँव अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ उसको गले लगा लेती है, बहुत प्यार करती है, सारी ममता उस पर उड़ेलने लगती है। इसका असर उस पर कुछ नहीं होता। वह उसको तो अपने स्टेटस की चिंता थी और अपने पैसों का घमंड था। अपनी माँ से कहता है माँ, तू कहती है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, बोल तुझे क्या चाहिए, रुपया पैसा बंगला गाड़ी क्या चाहिए, बोल मैं आज तेरा कर्ज उतार देता हूँ। वो कहती है कि बेटा इससे मेरा कर्ज नहीं उतरने वाला। तू जो वो कहती है कि तुझे 3 काम करने होंगे जिससे मेरा कर्ज उतर जाएगा। मैं समझूँ अगर तूने वो काम कर लिए तो मैं समझूंगी तूने मेरा कर्ज उतार दिया। तुझे ये पहला काम तो ये करना होगा कि एक 5 किलो के पत्थर को अपने पेट पर 24 घंटे के लिए बांधना होगा और सारा काम ऐसे ही करना होगा। वो 5 किलो का पत्थर लेता है, कपड़े पे लपेटता है, अपने शरीर पे, अपने पेट पे बांधता है और काम अपने करता है जो उसको करने होते हैं। तो वो उस नहीं कर पाता। वो 3-4 घंटे बाद ही उसको उतार के रख देता है और कहता है ये मुझसे नहीं होगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने तो 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा और सारा काम किया, कभी मैंने उफ तक नहीं की और मैं कभी परेशान नहीं हुई और तू इतनी जल्दी से 2-3 घंटे में ही परेशान हो गया। वो कहता है माँ दूसरा काम बताओ। वो कहती है दूसरा काम ये है कि तुझे मेरे साथ सोना होगा। तो आज तुझे मेरे साथ ही सोना होगा। वो माँ के साथ सोता है। अब माँ के साथ सोता है, रात को माँ कहती है मुझे प्यास लगी है, उठकर मुझे पानी पिला। तो वो उठता है, माँ को पानी देता है। माँ पानी एक घूंट भरती है और बाकी का अपने बिस्तर पे गिरा देती है। जब बिस्तर पे गिरा देती है, उस गीला होता है, वो कहता है कि माँ तुमने पानी गिरा दी। वो कहती है हाँ बेटा मैंने जान के नहीं गिराया, मेरे हाथ से गिलास फिसल गया और ये गीला हो गया। तो फिर जब तक उसको नींद आने लगती है वो फिर उठती है, कहती है मुझे पानी पिला। अब फिर वो पानी देता है माँ को और माँ फिर उसको गिरा देती है। फिर वो परेशान होता है, फिर कहता है कि माँ तुमने पानी किया। वो कहती है मेरे हाथ से गिर गया। फिर तीसरी बार बोलती है, वो झुंझला जाता है और झुंझला कर कहता है कि तू तो बार बार पानी मांग रही है और गिरा देती है। और कहती है बेटा जब तू छोटा था तो तू बार बार पेशाब करता था, मैं तेरे को ऐसे ही सूखे में सुलाती थी और मैं खुद गीले में सोती थी, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं की, मैंने कभी परेशान नहीं हुई। तो और तू इतनी जल्दी से परेशान हो गया। इतने में बेटा कहता है तीसरा काम क्या है। तो वो कहती है कि अरे इतने में एक खिड़की में एक कबूतर आके बैठ जाता है। वो कहती है बेटा वो क्या है। वो कहता है कि माँ कबूतर है। वो कहती है अच्छा कबूतर है। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछती है वो क्या है। वो कहता है कबूतर है। फिर तीसरी बार पूछती है वो क्या है। वो कहता है बोल तो दिया, बता तो दिया, कबूतर है। फिर चौथी बार पूछती है कि वो क्या है। वो कहता है बार बार बताऊँ क्या, कितनी बार बताऊँ।
तो माँ कह रही है, वो कहता है कबूतर है, माँ कहती है तो इतनी जल्दी परेशान हो गया, तू तो एक ही सवाल को मेरे से 10 बार पूछता था, मैं बड़े हंस के और प्यार से तुझे उस सवाल का जवाब देती थी, मैं तो कभी परेशान नहीं हुई, तो और तू इतनी जल्दी से परेशान हो गया। तभी कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। वो माँ से क्षमा मांगता है और कहता है कि माँ वाकई में आपका कर्ज मैं नहीं उतार सकता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।